चंडीगढ़ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जनवरी महीने में प्रदेश के पंचायतों के चुनाव होने हैं। ऐसे में विभाग के पास कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिसमें सरपंच विकास ग्रांट में गड़बड़ियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश चुनाव आयोग को अगले साल जनवरी में होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। क्योंकि पंचायत एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी पिछले सेशन में बड़ी हुई और उसको देखते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी हमने लिखित में दे दिया है कि वो अपनी पंचायत इलेक्शन की तैयारी कराए। तो आज हम ये निर्णय लेते हैं कि आज के बाद कोई भी पंचायत कार्यों के लिए जो फिक्स डिपॉजिट ग्राम पंचायतों के हैं वो आगामी नई पंचायतों तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं डिसॉल्व होंगे। उनके लिए डायरेक्टर की परमिशन मैंडेटरी होगी। और दूसरा, कोई भी पंचायत अपने फंड से एक्सपेंडिचर करना चाहती है तो वो सेक्रेटरी की जो पावर थी, अब वो पावर सीईओ को हम देंगे कि वो वेरीफाई कराकर पंचायत फंड से डेवलपमेंट कार्य होते रहे, उसके लिए सीईओ की परमिशन मैंडेटरी रहेगी। क्योंकि पिछले दिनों कई सरपंचों के विरुद्ध टीवी चैनल्स पे भी दिखाया गया, अखबारों में दिखाया गया है कि जाते जाते बहुत जगह इरेगुलरिटीज पंचायत फंड के मिस यूटिलाइजेशन की सामने आ रही है। तो इसके लिए ये निर्णय लेते हैं कि नई पंचायतों तक फिक्स डिपॉजिट्स जितने भी हैं पंचायतों के, उनके लिए स्टेट लेवल पर परमिशन हम अलॉट करेंगे। हरियाणा में जारी फसल खरीद का सीजन लगभग पूरा होने वाला है। अगले 2 दिन बाद धान की सरकारी खरीद भी बंद हो सकती है। अब तक हरियाणा में चालू सीजन के दौरान धान की करीब 56 मैट्रिक टन की आवक हुई है, जिसमें से हरियाणा सरकार ने पहली बार करीबन 54 लाख मैट्रिक टन धान की ढुलाई सरकार ने खुद गोदामों या फिर मिलों तक पहुंचाया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के पंचायत मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस सीजन में प्रदेश की 20 मंडियों में धान की सरकारी खरीद हुई थी। बुधवार को करीबन 25,000 मैट्रिक टन धान बाहरी राज्यों का खरीदा गया है और अगले 2 दिन में यदि आवक इस तरह रही तो सरकार बैठक कर धान की सरकारी खरीद को बंद करने में भी फैसला कर सकती है। डिपार्टमेंट ने इसको निभाया है। 2020 की पैडी कॉमन ग्रेड की और ए ग्रेड की प्रोक्योरमेंट के अंदर कल शाम तक हमारे पास 55,07,000 मैट्रिक टन पैडी प्रोक्योर हुई है, जिसके अंदर से इस बार पहली बार डिपार्टमेंट ने खुद की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बनाकर ट्रांसपोर्टेशन टाइमली हो, इसके लिए प्रयास किया और उसके अंदर 53,65,000 मैट्रिक टन हम गोदाम और मिलों तक पहुंचा पाए। कल भी जो हमारे साथ लगते हुए राज्यों के किसानों का पैडी है उसको हमने प्रोक्योर किया और लगभग 26,000 मैट्रिक टन की आवक हुई है, जो किसी समय पर 3-3, 4-4 लाख मैट्रिक टन की थी। और इसको देखते हुए अगले 1-2 दिन के अंदर अगर पैडी पड़ोस के राज्यों से भी आनी रजिस्टर्ड फार्मर की कम हो जाती है तो हम इसको 21 या 22 तारीख को पैडी प्रोक्योरमेंट को बंद करेंगे। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में हार के बाद सरकार पर जनता के विश्वास खोने का दावा किया था। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा के लिए बेहतर है कि वह कांग्रेस में हुई बगावत पर ध्यान दे। साथ ही कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुरजेवाला को जो अहमियत दी है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि गठबंधन सरकार पर। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मैं पहले तो जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उनको कह दो कि शायद राइट टू रिकॉल तो कांग्रेस में हो लिया है।
और उसके अंदर जिस तरह की बगावत शुरू हुई है, चाहे कपिल सिब्बल की बात हो चाहे और नेताओं की बात हो, हरियाणा के अंदर भी ज़्यादा शायद दिन ना हो कि सोनिया जी रणदीप को ताकत दे के इनको रिकॉल करने का काम करें। आत्मचिंतन तो उनको करना चाहिए, ना कि हमारी सरकार और हमारे गठबंधन के प्रति इतना ध्यान रखना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनने आज से 1 साल पहले कहना शुरू किया था 3 महीने में, 90 दिन में, साल में सरकार गिर जाएगी। मजबूती के साथ चली है। बड़ौदा की जनता ने कोई गठबंधन को प्यार कम नहीं दिया, पिछली बार से भी लगभग 14,500 प्लस वोट दिए। और अगर इतना इंक्रीज हुआ है तो यह अविश्वास सरकार के प्रति नहीं, लोगों का विश्वास है। हाँ, एक मैंडेट एडिशनल उनको भी मिला है और उसके अंदर अगर 1 हफ्ते में इतना घमंड आ गया तो फिर हरियाणा की जनता घमंड उतारना भी जानती है।